विश्वामित्र तीर्थ एवं रत्नादित्य की महिमा, धन्वंतरी आदि की कुष्ठ रोग से मुक्ति। ऋषि बोले, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 3 पुण्यदायक क्षेत्र हैं उनका वर्णन हमने सुना। अब हम विश्वामित्र जी के तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, विप्रवरो, विश्वामित्र जी के गुणों का पार नहीं है। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। राजा त्रिशंकु अंत्यज भाव को प्राप्त थे, तो भी उनके यज्ञ में उन्होंने प्रत्यक्ष यज्ञ भाग भोगी देवताओं का निर्माण किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ स्पर्धा करके विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। उस समय देवताओं ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें इस कार्य से विरत किया था। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, महात्मा विश्वामित्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथ से कुंड निर्माण किया था, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताल गंगा को बुलाया। उनका निर्मल जल पाताल से मर्त्यलोक में प्रकट हुआ है, जो परम स्वादिष्ट तथा स्नान करने से सब पातकों का नाश करने वाला है। उन्होंने वहां भगवान सूर्य देव को भी स्थापित किया है। जो मनुष्य सप्तमी एवं रविवार के संयोग में माघ मास के शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय उस शुभ कुंड में स्नान करता है, वह समस्त कुष्ठ रोगों और पापों से मुक्त होता है। उस कुंड के पश्चिम और उत्तर कोण में धन्वंतरी द्वारा निर्मित एक वापी है, जो महान जलराशि से परिपूर्ण है। वह सब रोगों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वहां उदार बुद्धि धन्वंतरी जी ने एकाग्रता पूर्वक सूर्य देव का ध्यान करते हुए तपस्या की। दीर्घ काल के पश्चात भगवान सूर्य उन पर संतुष्ट हुए और बोले, वर मांगो। धन्वंतरी ने कहा, प्रभो, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कुंड में स्नान करे, उसके सब रोगों का नाश हो जाए। श्री भगवान बोले, आज के उत्तम दिन रविवार एवं सप्तमी के शुभ योग में जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो सूर्योदय काल में स्नान करेगा, उसके सब रोग नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर सुर श्रेष्ठ सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, एक समय पूर्व कर्मों के फलस्वरूप राजा धन्वंतरी को कोढ़ का रोग हुआ, जिसकी चिकित्सा तीनों लोकों में असंभव हो गई। संसार में कोई ऐसी दवा नहीं थी जो उन्होंने न की हो, कोई दान नहीं जो उन्होंने न दिया हो। वे ज्यों ज्यों दवा करते और दान देते थे, त्यों त्यों रोग बढ़ता ही जाता था और उससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल होता जाता था। तब उन्हें इस जीवन से वैराग्य हो गया और उन्होंने पुत्र को राज्य पर बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाने की इच्छा की। ब्राह्मणों को दान देकर देवताओं का पूजन किया, फिर मित्रों एवं हितैषियों से मिलजुल कर वार्तालाप करके पुत्र को कर्तव्य का उपदेश दिया। इसके बाद वे अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुए। इतने में ही स्वेच्छानुसार घूमता हुआ कोई दिव्य रूपधारी तीर्थयात्री भी वहां आ पहुंचा। उसने राजा के संपूर्ण नगर को व्याकुल देखकर किसी से पूछा, यह समस्त नगर व्याकुल क्यों है? उसने कहा, यहाँ के राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, अतः स्त्री सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी से संपूर्ण नगर में व्याकुलता छा रही है। यह सुनकर वह तीर्थयात्री शीघ्र ही राजा के समीप गया और सबको जीवन दान देता हुआ बोला, राजन, एक तीर्थ है जहां सब रोगों और व्याधियों का नाश हो जाता है। उसके रहते हुए आप अग्नि में प्रवेश न करें। भूपाल, जैसा आज आपका शरीर है, ऐसा ही पहले मेरा भी था। रविवार और सप्तमी का योग आने पर जो रोगी मनुष्य सूर्योदय के समय उस तीर्थ में स्नान करता है, वह क्षण भर में सब रोगों और पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर पा लेता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। राजा ने पूछा, ऐसा तीर्थ किस देश में है? शीघ्र बतलाओ। कार्पटिक बोला, इस भूतल पर नगर नाम से प्रसिद्ध उत्तम क्षेत्र है। वहां भगवान जलाशायी के पश्चिम और उत्तर दिशा में विश्वामित्र जी का परम पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर तुम भी रविवार और सप्तमी के योग में स्नान करो, जिससे तुम्हारा रोग और पातक नष्ट हो जाए। यह सुनकर राजा धन्वंतरी उस तीर्थयात्री के साथ शीघ्र उक्त तीर्थ में गए और वहां माघ मास की सप्तमी एवं रविवार के योग में स्नान किया। स्नान करते ही वे तत्काल कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनका शरीर दिव्य हो गया। तत्पश्चात उन्होंने उस तीर्थयात्री से कहा, भैया, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं इस भयंकर रोग से छुटकारा पा सका हूं। अब तुम अपने घर को जाओ। मैं यहीं झरने के समीप स्त्री सहित रहकर तपस्या करूंगा। राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा दिया है, वह राज्य शासन करने में पूर्णतः समर्थ है। ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थयात्री को तथा अन्यान्य सेवकों को अपने अपने घर भेज दिया और स्वयं अपनी स्त्रियों सहित
सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगे। समयानुसार तपस्या से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह तीर्थ उन्हीं के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। वह सब रोगों का नाश करने वाला, सुंदर तथा समस्त पापों का नाशक है। महात्मा राजा ने वहां देवाधिदेव भगवान सूर्य की भी स्थापना की थी, जो रत्नादित्य के नाम से विख्यात हुए। जो मनुष्य रविवार और सप्तमी के योग में वहां स्नान करके रत्नादित्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में जाता है। विप्रवरो, हाटकेश्वर क्षेत्र के समीप किसी गांव में कोई पुरुष रहता था जो बूढ़ा और कोढ़ी था। फिर भी वह सदा दूसरों के पशुओं को चराता और उनका पालन किया करता था। एक समय की बात है, एक पशु घास के लोभ से रास्ता छोड़कर पर्वत के नीचे चला गया और उस तीर्थ के जल में गिर पड़ा। उस दिन रविवार और सप्तमी तिथि का योग था। उस बूढ़े ने जाते हुए पशु को नहीं देखा। जब वह भोजन करने के लिए अपने घर गया, तब उस पशु का स्वामी उसे फटकारता हुआ आया और बोला, आज मेरा वह पशु घर क्यों नहीं आया? शीघ्र जाकर उसे ले आ, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर वह कोढ़ी भय से थरथर कांपता हुआ शीघ्र उस स्थान पर गया। रात की अंधेरी छाई हुई थी। उसने दूर से महाकुंड में गिरे हुए पशु का आर्तनाद सुना। तब उस गर्त में पहुंचकर उसने बड़े कष्ट से उस पशु को खींचकर कीच से बाहर निकाला। फिर उसे साथ ले धीरे धीरे घर को लौटा और उसके स्वामी को पशु सौंपकर अपनी झोपड़ी में गया। रात को तो वह सो गया। सवेरे उठने पर उस बड़भागी पुरुष ने जब अपने शरीर पर दृष्टिपात किया, तब उसे कुष्ठ रोग से रहित तथा उत्तम शोभा से संपन्न देखा। फिर उसने आश्चर्य में पड़कर सोचा, यह क्या है? रोग का नाश कैसे हो गया? निस्संदेह यह उसी तीर्थ के जल का प्रभाव है जिसमें मैंने पशु को निकालने के लिए प्रवेश किया था। तब वह उस उत्तम तीर्थ में जाकर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ तपस्या करने लगा। अंत में उसने देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिए पूर्णतः प्रयत्न करके वहां स्नान और भगवान सूर्य देव की पूजा करे। आज के कलिकाल में भी जो मनुष्य रविवार और सप्तमी का योग आने पर उस पुण्य जलाशय में स्नान करता है और भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य को पूजता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां सूर्य देव के सम्मुख 8000 गायत्री का जप करता है, वह समस्त रोगों और पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वहां गोदान करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके वंश में भी कोई रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं होता। श्राद्ध कल्प। सूत जी कहते हैं, उस तीर्थ में विश्वामित्र जी के द्वारा स्थापित गणेश जी भी हैं, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनकी पूजा करता है, वह 1 वर्ष तक सब प्रकार के विघ्नों से छुटकारा पा जाता है। एक समय महामुनि मार्कंडेय जी राजा रोहिताश्व के यहाँ पधारे और यथा योग्य सत्कार ग्रहण करने के बाद उन्हें कथा सुनाने लगे। कथा के अंत में राजा रोहिताश्व ने कहा, भगवान, मैं श्राद्ध कल्प का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, यही बात आनर्त नरेश ने भर्तृ यज्ञ से पूछी थी, वही प्रसंग सुनाता हूँ। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए कौन सा समय विहित है? श्राद्धोपयोगी द्रव्य कौन है? श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं? कैसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में सम्मिलित करने योग्य हैं और कैसे ब्राह्मण त्याज्य माने गए हैं? भर्तृ यज्ञ ने कहा, राजन, विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। क्षुधा से क्षीण हुए पितर श्राद्धान्न की आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल या शाक से भी श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, विशेषतः अमावस्या को ही श्राद्ध करने का विधान क्यों है? मरे हुए जीव तो अपने कर्मानुसार शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध काल में वे अपने पुत्र के घर कैसे पहुंच पाते हैं? भर्तृ यज्ञ ने कहा, महाराज, जो लोग यहाँ मरते हैं उनमें से कितने ही इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं, कितने ही पुण्यात्मा स्वर्ग लोक में स्थित होते हैं और कितने ही पापात्मा जीव यमलोक के निवासी हो जाते हैं। कुछ जीव भोगानुकूल शरीर धारण करके अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का उपभोग करते हैं। राजन,
यमलोक या स्वर्गलोक में रहने वाले पितरों को भी तब तक भूख प्यास अधिक होती है जब तक कि वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के अंतर्गत रहते हैं। जब तक वे श्राद्धकर्ता पुरुष के मातामह, प्रमातामह या वृद्ध प्रमातामह एवं पिता, पितामह या प्रपितामह पद पर रहते हैं, तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता होती है। पितृलोक या देवलोक के पितर तो श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर से आकर श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं, परंतु जो पितर कहीं शुभाशुभ भोग में स्थित हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितर आकर ग्रहण करते हैं और जीव जहां जिस शरीर में होता है वहां तदनुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुंचाते हैं। ये दिव्य पितर नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जो नीच मानव पितरों के लिए अन्न और जल न देकर आप ही भोजन करता या जल पीता है, वह पितरों का द्रोही है। उसके पितर स्वर्ग में अन्न और जल नहीं पाते हैं, इसलिए शक्ति के अनुसार अन्न और जल उनके लिए अवश्य देने चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए हुए पितर मनुष्य को मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। श्राद्ध की आवश्यकता तथा समय। अनर्त नरेश ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए और भी तो नाना प्रकार के पवित्रतम काल हैं, फिर अमावस्या को ही विशेष रूप से श्राद्ध करने की बात क्यों कही गई है? भर्तृयज्ञ ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि श्राद्ध के योग्य और भी बहुत से समय हैं। मनवादि तिथि, युगादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गजच्छाया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन सभी समयों में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पुण्य तीर्थ, पुण्य मंदिर, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण तथा श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ प्राप्त होने पर बुद्धिमान पुरुषों को बिना पर्व के भी श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या को जो विशेष रूप से श्राद्ध करने का आदेश दिया गया है, इसका कारण बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सूर्य की सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है, उसी का नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के ही तेज से सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या है। यही कारण है कि अमावस्या प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है। श्राद्ध कर्म में तो इसका विशेष महत्व है ही। अग्निश्वात्त, बहिर्षद, आज्यप, सोमप, रश्मिप, उपहूत, आयंतुन, श्राद्धभुक तथा नांदी मुख, ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदी मुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। ये पितृगण ब्रह्मा जी के समान बताए गए हैं, अतः पद्मयोनि ब्रह्मा जी उन्हें तृप्त करने के पश्चात सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मर्त्य पितर होते हैं जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वे 2 प्रकार के देखे जाते हैं, एक तो सुखी हैं और दूसरे दुखी। मर्त्यलोक में रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते और दान देते हैं, वे सभी वहां हर्ष में भरकर देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। एक समय की बात है, अग्निश्वात्त आदि सभी पितर देवराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र ने उन्हें आया देख संपूर्ण देवताओं के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद जब वे देव दुर्लभ पितृलोक को जाने लगे, तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहने वाले मर्त्य पितरों ने दिव्य स्तोत्रों से, पितृसूक्त के मंत्रों से तथा पितरों को संतुष्ट करने वाले अन्यान्य वैदिक स्तोत्रों से उन सब की स्तुति करके दीनता पूर्ण वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोले, सुव्रतो, हम सब तुम लोगों पर प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो। मर्त्य पितर बोले, दिव्य पितृगण, हम मनुष्यों के पितर हैं। अपने कर्मों द्वारा मर्त्य लोक से स्वर्ग में आकर देवताओं के साथ निवास करते हैं, परंतु यहाँ हमें अत्यंत भयंकर भूख और प्यास का कष्ट होता है। जान पड़ता है हम आग में जल रहे हैं। यहाँ के नंदन आदि वनों में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सब में फल लगे हुए हैं, परंतु उन फलों को जब हम हाथ में लेते हैं और यत्न पूर्वक जोर जोर से खींचते हैं, तो भी वे डाली से टूटकर अलग नहीं होते। प्यास से पीड़ित होकर यदि हम देव नदी गंगा का जल हाथ में उठाते हैं और पीते हैं, तब हमारे हाथ में उस जल का स्पर्श ही नहीं होता। इस स्वर्गलोक में कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता, अतः यहाँ का निवास हमारे लिए अत्यंत भयंकर हो गया है।
यहाँ जो देवता और गुह्यक आदि हैं वे सब विमान में बैठे हुए प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। इन्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं है। ये अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे? भूख प्यास के कष्ट से रहित हो परम संतोष पा सकेंगे? दिव्य पितरों ने कहा, इंद्रादि देवता दूसरे दूसरे कार्यों में व्यग्र होकर जब हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते, दान नहीं देते, तब हम लोगों की भी ऐसी ही कष्टपूर्ण दशा हो जाती है। उस समय हम वहां से आकर देवताओं से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब ये लोग श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें तृप्त करते हैं, तब हमें तृप्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोगों के जो वंशज एकाग्र चित्त हो तुम्हारे लिए श्राद्ध का दान देते हैं, उससे तुम लोग भी क्यों नहीं तृप्त होगे। जब प्रमादी वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते, तब उनके पितर स्वर्ग में रहने पर भी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। फिर जो यमलोक में पड़े हैं, उनके कष्ट का तो कहना ही क्या है। इतना कहकर दिव्य पितरों ने मर्त्य पितरों को साथ ले ब्रह्मा जी के समीप गमन किया और उनकी तथा अपनी शाश्वत तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों, यदि मनुष्य पिता, पितामह और प्रपितामह के उद्देश्य से तथा मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करेंगे, तो उतने से ही उनके पिता और मातामह से लेकर मुझ तक सभी पितर तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों की तुष्टि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करेगा और उसी से भक्ति पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी देगा, उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहेगी। सूर्य देव के कन्या राशि पर स्थित रहते समय आश्विन कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। उस समय शाक के द्वारा भी जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा, वह धनहीन चांडाल होगा। जो मनुष्य उसके साथ बैठना, सोना, खाना, पीना, छूना, छुलाना अथवा वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे, वे भी महापापी माने जाएंगे। उनके संतान की वृद्धि नहीं होगी। किसी प्रकार भी उन्हें सुख और धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मनुष्य गया शीर्ष में जाकर 1 बार भी श्राद्ध कर देंगे, तो उसके प्रभाव से तुम सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। भर्तृयज्ञ कहते हैं, राजन, ऐसा जानकर विज्ञ पुरुष को चाहिए कि पितरों को तृप्त करने की इच्छा रखकर वह उक्त समयों में श्राद्ध अवश्य करे। इहलोक और परलोक में उन्नति चाहने वाले पुरुष को विशेषतः गया शीर्ष में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर भूख प्यास से पीड़ित हो बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रखकर वे प्रेत पक्ष की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते हैं। पितृपक्ष बीत जाने पर भी जब उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता, तब वे जब तक कन्या राशि पर सूर्य रहते हैं, तब तक अपनी संतानों द्वारा किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। उसके भी बीत जाने पर कुछ पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं, तब वे पितर दीन एवं निराश होकर अपने स्थान पर लौट आते हैं। राजन, इस प्रकार पूरे 2 मास तक भूख प्यास से व्याकुल पितर वायु रूप में आकर घर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अतः जब तक कन्या और तुला पर सूर्य रहते हैं, तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेषतः तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध न हो तो अमावस्या को अवश्य करें। वह भी न हो तो 1 बार गया जी में आकर श्राद्ध कर दे, जिससे नित्य श्राद्ध की विधि, विहित और निषिद्ध ब्राह्मण तथा मनवादि एवं युगादि पुण्य तिथियों का वर्णन। आनर्त ने पूछा, मुनीश्वर, सब मनुष्यों को किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए? भर्तृयज्ञ ने कहा, उत्तम कर्मों द्वारा उपार्जित धन से पितरों का श्राद्ध करना उचित है। छल, कपट, चोरी और ठगी से कमाए हुए धन से कदापि श्राद्ध न करें। अपनी वर्णोचित्त वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्र करें। पहले संध्या काल आने पर काम क्रोध से रहित एवं पवित्र हो श्राद्ध कर्म के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। उनके अभाव में ब्रह्म ज्ञान परायण अग्निहोत्री, वेद विद्या में निपुण गृहस्थ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। जिनका कोई अंग विकल न हो, जो निरोग, आहार पर संयम रखने वाले
तथा पवित्र हों ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य बताए गए हैं। जो किसी अंग से हीन हो या जिनका कोई अंग अधिक हो, जो सर्वभक्षी हों, निकाले गए हों, जिनके दांत काले हों अथवा जिनके दांत गिर गए हों, जो वेद बेचने वाले और यज्ञ वेदी को नष्ट करने वाले हों, जिनमें वेद शास्त्रों का ज्ञान न हो, जिनके नख खराब हो गए हों, जो रोगी, निर्धन, दूसरों की हिंसा करने वाले, दूसरे लोगों पर लांछन लगाने वाले, नास्तिक, नाचने वाले, सूदखोर, बुरे कर्मों में संलग्न, शौचाचार्य से शून्य, अत्यंत लंबे, अति दुर्बल, बहुत मोटे, अधिक रोम वाले तथा रोम रहित हों ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग दें। जो पितरों का गौरव रखना चाहे उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। जो पराई स्त्री में आसक्त, शूद्र जातीय, स्त्री से संपर्क रखने वाले, नपुंसक, मलिन, चोर, क्षत्रिय तथा वैश्य की वृत्ति वाले, माता पिता का त्याग करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, निर्दोष पत्नी को छोड़ने वाले, कृतघ्न, खेती करने वाले, शिल्प से जीविका चलाने वाले, भाला बेचकर या भाला चलाकर जीने वाले, चमड़े के व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले तथा अज्ञात कुल वाले हों ऐसे ब्राह्मणों को भी श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। अब उन ब्राह्मणों का परिचय देता हूं जो श्राद्ध कार्य में प्रशस्त माने गए हैं। त्रिनाचिकेत अर्थात नाचिकेत नामक विविध अग्नि का सेवन करने वाले, मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का जप करने वाले, 6 अंगों के ज्ञाता, त्रिसुपर्ण नामक ऋचाओं का पाठ करने वाले, विद्या एवं व्रत को पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हों वे, धर्म द्रोण के पाठक, पुराण वेत्ता, ज्ञानी, ज्येष्ठ साम के ज्ञाता, अथर्व शीर्ष के विद्वान, ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ सहवास करने वाले, उत्तम कर्मपरायण, सद्य प्रक्षालक अर्थात तत्काल पात्र धो डालने वाले अर्थात एक ही समय के लिए अन्न संग्रह करने वाले, शुक्ल अर्थात गौर वर्ण अथवा शुक्ल जातीय, पुत्री के पुत्र, दामाद, भांजे, परोपकारी, मिष्ठान्न खाने और पचाने में समर्थ, मीठे वचन बोलने वाले एवं सदा जप में तत्पर रहने वाले, ये सभी ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। ये पितरों की तृप्ति करते हैं, इसलिए थोड़ी विद्या वाले होने पर भी कुल और आचार में जो श्रेष्ठ हों उन्हीं को श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों का ज्ञान करके सव्य भाव से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम करे और विश्वे देव श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक कर इस मंत्र का उच्चारण करे। आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला भक्त्या हूता मया चैव त्वं चापि व्रत भाग भव। मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए हुए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्व देवेगण इस श्राद्ध कर्म में पधारें और हे ब्राह्मण देव, आप भी व्रत के भागी, क्रोध रहित, शौच परायण तथा ब्रह्मचर्य पालक हों। तत्पश्चात अपसव्य भाव से पितरों के लिए तथा मातामह आदि के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर पितृभक्त पुरुष श्रद्धा से ब्राह्मण का चरण स्पर्श करके कहे, विप्रवर, इस श्राद्ध कर्म में मेरे पिता, पितामह तथा प्रपितामह आप में स्थित होकर पधारें और आप भी ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करें। इस प्रकार पितरों और मातामह आदि का भी आवाहन करके घर आवे। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन विशेष संयम से रहना चाहिए। यजमान भी शांत चित्त एवं ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। वह रात बीत जाने पर प्रातः काल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करे। उस दिन स्वाध्याय बंद रखे और कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा न होने दे। तेल लगाना, परिश्रम करना, सवारी या वाहन आदि को दूर से ही त्याग दे। तदनंतर जब दोपहर बीतने पर कुतप संज्ञक मुहूर्त आवे, उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करें। उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करें। पवित्र, सुंदर, एकांत गृह में, जिसमें दक्षिण दिशा की भूमि कुछ नीची हो, जहां पापी क्रूर कर्मी मनुष्यों की दृष्टि न पड़े, श्राद्ध करना चाहिए। जिस श्राद्ध को रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है, वह व्यर्थ हो जाता है। जिसमें बासी अन्न, तेल का बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाए, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में अन्न का बलि वैश्व देव के अनुसार यथा योग्य विभाग न किया गया हो, मौन व्रत का पालन न हुआ हो अथवा दक्षिणा न दी गई हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जहां घरघराहट की ध्वनि
ओखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज होती हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में रसोई तैयार करते समय कलह होता है, विशेषतः पंक्ति भेद किया जाता है। जहां ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही भोजन करता तथा दान देता है, वह श्राद्ध भी सफल नहीं होता। जिन तिथियों में श्रद्धा पूर्ण हृदय से स्नान करके पितरों के लिए दिया हुआ तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अक्षय तृप्ति का साधक होता है, उनका वर्णन करता हूँ। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ तथा भादों की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमाएं, ये मनवादी तिथियां कही गई हैं। इनमें स्नान करके जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तिल और कुछ मिश्रित जल भी देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला नवमी तथा वैशाख शुक्ला तृतीया, माघ की अमावस्या और श्रावण की तृतीया, ये क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आदि तिथियां हैं। ये स्नान, दान, जप, होम और पितृ तर्पण आदि करने पर अक्षय पुण्य उत्पन्न करने वाली और महान फल देने वाली होती हैं। जब सूर्य मेष राशि अथवा तुला राशि पर जाते हैं, उस समय अक्षय पुण्यदायक विषुव नामक योग होता है। जिस समय सूर्य मकर और कर्क राशि पर जाते हैं, उस समय अयन नामक काल होता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी पर जाना संक्रांति कहलाता है। ये सब स्नान, दान, जप और होम आदि का महान फल देने वाले हैं। इस प्रकार संक्रांति और युगादि तिथियों का वर्णन किया गया। इनमें दी हुई वस्तु का पुण्य अक्षय होता है। श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता के लिए नियम, एकोद्दिष्ट और सपिंडीकरण के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातों का निर्देश। भर्तृ यज्ञ कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के चरण का जल जो भूमि पर गिरता है, उससे उन सगोत्र पुरुषों की तृप्ति होती है जो पुत्रहीन रहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जब तक घर की भूमि ब्राह्मण के चरणों तक से भीगी रहती है, तब तक पितृगण पुष्कर पात्रों में जल पीते हैं। श्राद्ध करते समय पृथ्वी पर जो कुछ भी पुष्प, गंध, जल और अन्न गिरता है, उससे पशु, पक्षी, सर्प, कृमि और कीट योनि में पड़े हुए पूर्वज परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अपने कुल में उत्पन्न हुए जो पुरुष अपमृत्यु से मरे हैं अथवा जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए पूर्वज हैं, वे ब्राह्मणों के उच्छिष्ट पात्र धोने से गिरी हुई जूठन से तृप्त होते हैं। जो संस्कारहीन होकर मरे हैं अथवा जो कुलवती स्त्रियों का त्याग करने वाले हैं, उन उच्छिष्ट भागी पुरुषों के लिए वह अन्न है जो कुशों पर बिखेरा जाता है, उसे विकरान्न कहते हैं। विकरान्न देने से वे सब के सब तृप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म में जो मंत्र, काल और विधि आदि की त्रुटि रह जाती है, उसकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से होती है। अतः विद्वान पुरुष को दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध संबंधी दान देकर श्राद्धकर्ता को और श्राद्धान्न भोजन करके ब्राह्मण को न तो स्वाध्याय करना चाहिए और न दूसरे ग्राम में ही जाना चाहिए। जो श्राद्धान्न भोजन करने वाला तथा श्राद्धकर्ता मनुष्य मैथुन का सेवन करता है, उसके पितर 1 वर्ष तक वीर्य भोजन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो अधम मनुष्य श्राद्ध करके अथवा श्राद्धान्न भोजन करके दूसरे ग्राम में जाता है, उसका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध का निमंत्रण आने पर ब्राह्मण को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो मोहवश भोजन कर लेता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। यजमान को भी श्राद्ध करके दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो दोबारा भोजन कर लेते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध दान करके युद्ध या कलह करता है, वह उस संपूर्ण श्राद्ध को व्यर्थ कर देता है। कमलयोनि ब्रह्मा जी ने श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को निश्चय करते समय दौहित्रों को प्रथम स्थान दिया है। अतः दौहित्र यदि पवित्रता से रहित, हीनांग अथवा अधिकांग भी हो, तो पितरों के संतोष के लिए उसे श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित करें। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा है, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध और घी उत्तम माना गया है। विधाता ने मानव प्रजा की सृष्टि करते समय सबसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, इसलिए वे श्राद्ध में उत्तम एवं पितरों की तृप्ति करने वाले माने गए हैं।
देवताओं की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले विश्व देवों को बनाया है। अतः श्राद्ध कर्म आरंभ होने पर पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। वे विधि पूर्वक तृप्त किए जाने और प्रथम पूजित होने पर श्राद्ध में जो छिद्र उत्पन्न होते हैं उनका नाश कर देते हैं। जो मनुष्य इन सब वस्तुओं से सांगोपांग श्राद्ध का अनुष्ठान करता है, उसका वह श्राद्ध घर में ही गया श्राद्ध के समान फल देता है। शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध करता पुरुष स्वयं भी सबके अंत में मौन भाव से भोजन करे। श्राद्धान्न का भोजन दिन में ही हो जाना चाहिए। जो श्राद्ध करता पुरुष सूर्यास्त होने पर भोजन करता है, उसका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। अतः रात में भोजन नहीं करना चाहिए। अनर्त ने कहा, महामते, अब आप एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि बताइए और पार्वण का भी जैसा विधान कहा गया है उसका वर्णन कीजिए। भर्तृयज्ञ बोले, अस्थि संचयन के पहले 3 श्राद्ध बताए गए हैं। जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो वहां एक श्राद्ध करे, फिर मार्ग में जहां विश्राम कराया गया हो वहां एक श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात अस्थि संचयन के स्थान पर तृतीय श्राद्ध करना उचित है। इसके सिवा मृत्यु के प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम तथा 11वें दिन भी एक एक श्राद्ध किया जाता है। इस प्रकार सब मिलकर 9 श्राद्ध होते हैं। वैतरणी दान की प्राप्ति होने पर प्रेत तृप्त होता है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध विश्व देव से रहित होता है। उसमें अग्निकरण की क्रिया भी नहीं की जाती। एकोद्दिष्ट बिना आवाहन के ही एक बार तृप्तोसी स्वदितम, क्या आप तृप्त हो गए, भोजन स्वादिष्ट लगा है ना, इत्यादि रूप से तृप्ति विषयक प्रश्न करना चाहिए। फिर अभिरभ्यताम कहकर ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए। जिसका अग्रभाग कटाया फटा न हो, ऐसे कुशपत्र को बीच से काट कर 2 तृण के रूप में कर ले और उसी को पवित्री बनावे। एकोद्दिष्ट में ऐसी ही पवित्री बनाने का विधान है। आसन आदि के अर्पण करते समय सर्वत्र पितः इस प्रकार संबोधनांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में पिता का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प वाक्य में पित्रे का उच्चारण करना चाहिए और अक्षयोदक दिलाते समय पितुः इस षष्ठ्यंत रूप का प्रयोग करना उचित है। इसी प्रकार जहां पितः का प्रयोग होता है, ऐसे स्थलों में सर्वत्र अमुक गोत्र इस प्रकार स्वरांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में गोत्रः का, संकल्प वाक्य में गोत्राय का और अक्षय्य वाक्य में गोत्रस्य का उच्चारण उचित है। ऐसे ही अर्घ्य आदि देते समय अमुक गोत्र के साथ अमुक शर्मन का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण में शर्मा, संकल्प वाक्य में शर्मणे और अक्षयोदक त्याग के समय शर्मणः का प्रयोग उचित है। इसी प्रकार माता के लिए क्रमशः आसन, तर्पण, संकल्प एवं अक्षय्य वाक्य में मातः, माता, मात्रे और मातुः का प्रयोग आवश्यक है। उसके साथ गोत्र का विशेषण लगाने पर अमुक गोत्रे, गोत्रा, गोत्राये तथा गोत्रायाह का प्रयोग चाहिए। माताओं के नाम के साथ देवी का प्रयोग करना हो तो उक्त स्थलों में क्रमशः देवी, देवी, दैव्य और देव्याह का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह यथास्थान प्रथमा आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का यथावत प्रयोग श्राद्ध की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो श्राद्ध विभक्ति का ठीक प्रयोग किए बिना ही किया जाता है, वह नहीं किए हुए के समान है। पितरों को उसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः विज्ञ ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक यथोक्त विभक्तियों के प्रयोग के साथ श्राद्ध विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। तदनंतर वर्ष के पश्चात सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान होना चाहिए। यदि वर्ष के भीतर कोई विवाह आदि आभ्युदायिक कार्य आने वाला हो तो वर्ष पूर्ण होने के पहले भी सपिंडीकरण किया जा सकता है। सपिंडीकरण श्राद्ध पार्वणोक्त विधि से किया जाता है, किंतु इसमें विश्व देवों का आवाहन आदि नहीं होता। प्रेत के पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 उसके प्रधान देवता हैं। राजन, उसमें प्रेत के उद्देश्य से एकोद्दिष्ट करना चाहिए। प्रेत के लिए जो अर्धपात्र निश्चित किया गया हो, उसे लेकर उसके पिता आदि के 3 अर्धपात्रों में विधिपूर्वक उसका जल आदि डाले। इस प्रकार प्रेत पिंड के 3 भाग करके तीनों पितृपिंडों में एक एक भाग मिलावे। उस समय ये समानाह इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करता रहे। तत्पश्चात पिता से लेकर प्रपितामह पर्यंत सबके लिए क्रमशः
अवनेजन देकर पुनः गंध पुष्प आदि सब कुछ निवेदन करे। चौथा अवनेजन पात्र न दे। कोई कोई प्रेत को लक्ष्य में रखकर चौथा अवनेजन भी देते हैं, परंतु यह मेरा मत नहीं है। सपिंडीकरण के बाद क्षयाह तिथि और शस्त्राहत के लिए चतुर्दशी तिथि को छोड़ और कभी एक को दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो सपिंडीकृत प्रेत के लिए पृथक पिंडदान करता है उसका वह श्राद्ध नहीं किए हुए के तुल्य है। यह वैसा करके पितृ हत्या के पाप का भागी होता है। जिसके पिता मर गए हों और पितामह जीवित हों, वह पहले पिता का नाम लेकर फिर पितामह का उच्चारण करे। उस समय पितामह प्रत्यक्ष भोजन करके पिंड ग्रहण करें। पितामह की क्षयाह तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अपने पिता को छोड़कर किसी प्रकार पितामह को पिंड देना उचित नहीं है। उस दशा में पितामह का एकोद्दिष्ट श्राद्ध न करने से पितरों की ओर से तनिक भी भय नहीं मानना चाहिए। पिता की मृत्यु हो गई हो तो प्रत्येक अमावस्या को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पिता की मृत्यु हो जाने पर जब तक उसका सपिंडन न हो जाए तब तक बीच में पिता आदि पितरों का पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस बीच में श्राद्ध पक्ष आवे तो उसमें पितामह आदि का ही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि पिता का सपिंडीकरण न होने से पितरों की श्रेणी में उनका प्रवेश। सपिंडन की आवश्यकता 3 गति। भीष्म द्वारा मृत्यु के बाद की स्थिति का निरूपण। भर्तृयज्ञ कहते हैं, पितृपिंडों के साथ प्रेत के पिंड का मेलन करने से प्रेत को सपिंड बनाया जाता है। इस कारण जब तक सपिंडता नहीं होती तब तक उसके प्रेत भाव की निवृत्ति भी नहीं होती। इसीलिए मुनियों ने सपिंडीकरण श्राद्ध को आवश्यक बताया है। जीव अन्यत्र जाकर जिस जिस योनि में जन्म लेता है वहीं रहकर अपने पूर्व वंशजों द्वारा दी हुई प्रत्येक वस्तु को अपने वर्तमान शरीर के अनुकूल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। आनर्त ने पूछा, जिस मनुष्य का यहाँ कोई पुत्र नहीं है उसका सपिंडीकरण कैसे करना चाहिए? भर्तृयज्ञ ने कहा, जिसका यहाँ कोई औरस पुत्र नहीं है वह चारों पितरों में से चौथा कैसे हो सकता है? वह दूसरों द्वारा खींचतान में पड़कर इधर उधर ले जाया जाता है, इसीलिए प्रेत कहलाता है। पुत्र, भाई अथवा उसकी पत्नी को ही उसका सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए, अन्यथा वह किसी तरह पितरों में मिलकर चतुर्थ स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। मनीषी पुरुष कर्मलोप की अपेक्षा क्षेत्रज आदि 11 प्रकार के पुत्रों को पुत्र का प्रतिनिधि बताते हैं, अतः उन्हीं के द्वारा क्रिया करानी चाहिए। राजेंद्र, यदि समय पर प्रेत की उत्तर क्रिया सविधि न हो सके तो प्रेतत्व विनाशक नारायण बलि का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे अपमृत्यु को प्राप्त हुए अथवा आत्मघात करने वाले मनुष्यों के लिए ब्राह्मण द्वारा नारायण बलि का अनुष्ठान कराना आवश्यक होता है, उसी प्रकार इसका भी करना चाहिए। आनर्त ने पूछा, महामते, मनुष्य यहाँ कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? किस कर्म से वह स्वर्ग या नरक में जाता है? अथवा महाभाग, कैसे उसकी मुक्ति होती है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भर्तृयज्ञ ने कहा, राजन, इस जगत में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, धर्मी, पापी तथा ज्ञानी। इन तीनों की पृथक पृथक 3 गतियां मानी गई हैं। धर्म से स्वर्ग, पाप से नरक और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने शांतनुनंदन पितामह भीष्म से इसी विषय को इस प्रकार पूछा था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यमलोक में कितने नरक बताए गए हैं? उन सब में जीव किस पाप से जाते हैं? भीष्म जी बोले, वत्स, यमलोक में प्रधानतः 21 नरक बताए गए हैं, जिनमें जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जाते हैं। वहां चित्र और विचित्र नामक 2 लेखक हैं। चित्र सब प्राणियों का धर्म लिखते हैं और विचित्र यत्न पूर्वक सब पातकों का उल्लेख करते हैं। धर्मराज के 8 दूत हैं, जो सदा अपने वश में आए हुए मनुष्यों को मर्त्य लोक से यमलोक में ले जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, कराल, विकराल, वक्रनाश, महोदर, सौम्य, शांत, नंद और सुवाक्य। इनमें पहले के 4 दूत बड़े भयंकर बताए गए हैं। ये सब पापियों को यमलोक में ले जाते हैं। शेष 4 सौम्य रूप और सौम्य शरीर धारण करने वाले हैं। वे धर्मात्मा मनुष्य को विमान द्वारा धर्मराज के नगर में ले जाते हैं। इन सब के असंख्य किंकर हैं। इनकी सहायता के लिए यम ने ज्वर से लेकर यक्ष्मा तक 108 रोग बनाए हैं। वे रोग ही पहले जाकर मनुष्य को अपने वश में करते हैं। तत्पश्चात यमदूत सब लोगों से अलक्षित रहकर वहां जाते हैं और नाभि के मूल भाग में स्थित हुए वायु रूपधारी
सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को लेकर यमलोक के मार्ग से जाते हैं। वहां पापी जीव को वे भूमि पर खड़ा करके पैदल चलाते हैं। यमलोक में जाने के 86,000 मार्ग हैं। उन सब में पहले सब ओर से बहती हुई वैतरणी नदी प्राप्त होती है, जिसके एक स्रोत में रक्त और तीखे अस्त्र शस्त्र बहते हैं। जो मनुष्य मृत्यु काल में ब्राह्मण को धेनु दान करते हैं, वे उसी की पूंछ पकड़कर उस नदी के पार हो जाते हैं। दूसरे लोगों को वह 100 योजन विस्तृत नदी हाथों से ही तैर कर पार करनी पड़ती है। वैतरणी का दूसरा स्रोत जलमय है। उस मार्ग से धर्मात्मा पुरुष ही यात्रा करते हैं। जो लोग मृत्यु काल में गोदान करते हैं, वे उसकी पूंछ पकड़कर वैतरणी के पार होते हैं। दूसरे गोदान रहित पुरुष अपनी बाहों से ही तैरकर उसके पार होते हैं। वैतरणी पार होने पर पापी और धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग अलग हो जाते हैं। पापी पाप मार्ग से पैदल जाते हैं और धर्मात्मा धर्म मार्ग से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। वैतरणी के उस पार 5 योजन विस्तृत असिपत्र नामक वन है, जो पापियों को महान दुख देने वाला है। वहां एक एक वृक्ष की एक एक टहनी में लोहे के ही 100 पत्ते हैं, जो तलवार की तरह सब ओर से मनुष्यों के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जिन दुरात्माओं ने दूसरों का धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किया है, उनको असिपत्र वन की यातना सहनी पड़ती है। 9 श्राद्धों से उससे छुटकारा मिलता है। उसके आगे बहुत ऊंचा सुविख्यात कूट शालमली है, जो सब ओर से कांटों से भरा हुआ है। सदा निर्दयता पूर्ण बर्ताव करने वाले विश्वासघाती मनुष्य उस वृक्ष की डाल में नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे आग जलाकर उन्हें दिन रात संताप दिया जाता है। एकादशाह श्राद्ध करने पर उस कष्ट से छुटकारा मिलता है। वहां से आगे भयानक आकार वाला नरक है, जो तैल यंत्र के समान है। उसमें ब्रह्म हत्यारे तथा अन्यान्य पापकर्मी जीव पेरे जाते हैं। द्वादशाह श्राद्ध एवं दान करने पर जीव को उस संकट से छुटकारा मिलता है। उसके बाद बहुत से लोहे के तपे तपाए खंभे खड़े किए गए हैं। पराई स्त्रियों में अनुरक्त होने वाले मनुष्यों को उन खंभों का आलिंगन करना पड़ता है। मासिक श्राद्ध करने से जीव उस कष्ट से छुटकारा पाते हैं। उससे आगे लोहे के समान दाढ़ों वाले भयंकर कुत्ते खड़े रहते हैं। वो मांसभक्षी मनुष्यों को खाते हैं। त्रैपाक्षिक श्राद्ध करने पर उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलती है। तदनंतर लोहे की सी चोंच वाले कौवे उपस्थित रहते हैं, जो उन मनुष्यों की आंखें नोच लेते या फोड़ देते हैं, जिन्होंने आसक्ति पूर्वक पराई स्त्रियों की ओर दृष्टिपात किया है। द्वितीय मासिक श्राद्ध के द्वारा उस कष्ट से रक्षा होती है। तदनंतर शालमलीकूट और अन्य लोह कंटक हैं। चुगली करने वाले मनुष्य उनके बीच से ले जाए जाते हैं। त्रैमासिक श्राद्ध द्वारा उस यातना से बचाव होता है। उसके बाद रौरव नाम से प्रसिद्ध महाभयंकर नरक है। उसमें बड़ी भारी पीड़ा होती है। ब्रह्म हत्या करने वाले पापियों को उसी नरक में डालने का आदेश दिया जाता है। कृतघ्न पुरुष भी उसी में ऊपर पैर और नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। चातुर्मासिक श्राद्ध के दान से उस संकट से छुटकारा मिलता है। तदनंतर कुंभी पाक नामक भयंकर आकार वाला नरक है। जो लोग यहाँ दंभ और पाखंड में संलग्न एवं नर हत्या करते देखे जाते हैं, वे कुंभी पाक के खौलते हुए तेल में डाल दिए जाते हैं। ऊन पाणमासिक श्राद्ध के द्वारा उससे मुक्ति प्राप्त होती है। विश्वासघाती मानव रौद्र नरक में गिरते हैं और षाण्मासिक श्राद्ध के द्वारा उस संकट से छुटकारा पाते हैं। दूसरा नरक सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ है। जो इस संसार में पाखंड फैलाते हैं, वे नीच मनुष्य उसी में गिराए जाते हैं। सप्तम मासिक श्राद्ध में दिए हुए दान के द्वारा उस संकट से मुक्ति मिलती है। उससे भिन्न संवर्तक नामक नरक बताया गया है। जो वेदों को नष्ट करने वाले साधु पुरुषों के निंदक और दुरात्मा हैं, उनकी जीभ को आग में तपाए हुए सणसों द्वारा उखाड़ लिया जाता है। जो लोग अपना काम बनाने के लिए और दूसरे के लिए भी झूठ बोलते हैं, उनके सब अंगों को वहां कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। अष्टम मासिक श्राद्ध के दान द्वारा उनकी उस संकट से मुक्ति होती है। इसके बाद महातप्त अग्निकूप नामक अत्यंत भयंकर नरक है, जिसमें झूठी गवाही देने वाले मूढ़ मानव गिराए जाते हैं। वे अत्यंत दुखी होकर वहां की भयंकर यातना सहन करते हैं। नवम मासिक श्राद्ध उनको परम आह्लाद प्रदान करने वाला होता है। उस नरक के आगे दूसरा भयानक नरक है, जो सब और लोहे की कीलों से भरा हुआ है। वहां आग लगाने
और स्त्री हत्या करने वाले पापात्मा यमदूतों की मार खाते और दुख से आतुर होकर चारों ओर भागते हैं। दशम मासिक श्राद्ध के द्वारा उन्हें उस संकट से छुटकारा मिलता है। तत्पश्चात अंगार राशि से व्याप्त भयंकर नरक है। उसमें स्वामी से द्रोह करने वाले मनुष्य सब ओर घुमाए जाते हैं। एकादश मासिक श्राद्ध का दान उन्हें उस संकट से बचाता है। उसके बाद तपी हुई बालू से भरा हुआ एक भयंकर नरक है। जो मनुष्य स्वामी को आया हुआ देख उनकी यथा योग्य सेवा न करके भाग खड़े होते हैं, वे वहां दुखी होकर यातना भोगते हैं। उनके पास द्वादश मासिक श्राद्ध पहुंचता है और उन्हें संकट से बचाता है। मरे हुए पुरुष के लिए उसके भाई बंधुओं द्वारा वर्ष के भीतर जो कुछ भी अन्न और जल दिया जाता है, उसे वे यमलोक के मार्ग में भोगते हैं। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर वे धर्मराज के समीप पहुंचकर अपने शुभाशुभ कर्म का फल पाते हैं। इस प्रकार 15 नरकों का सेवन करके मनुष्य पुनः मर्त्यलोक में जन्म ग्रहण करता है। जो लोग हेतुवादी हैं, उनका जन्म विदेश में होता है। नित्य तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है। जो स्वामी से द्रोह रखने वाले हैं, वे कुराज्य में जन्म पाते हैं। एकोद्दिष्ट श्राद्ध से उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही भोजन करते हैं, उन्हें उस पाप के कारण ऐसे देश में जन्म लेना पड़ता है जो दुर्भिक्ष से पीड़ित रहता हो। ऐसे लोगों को उनकी क्षयाह तिथि में श्राद्ध होने पर तृप्ति प्राप्त होती है। जो लोग परस्पर अनुराग पूर्वक रहने वाले पति पत्नी में एक दूसरे से झूठी बातें कहकर भेद, कलह एवं फूट पैदा करते हैं, उनको दुष्टा स्त्री प्राप्त होती है, जो कि एक बात कहने पर क्रोध पूर्वक 10 बात सुनाती है। ऐसे लोगों को कन्यादान के फल से सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य कन्यादान में विघ्न डालते हैं अथवा कन्या का विक्रय करते हैं, वे केवल कन्याओं को जन्म देते हैं, पुत्र को नहीं। उनकी वे कन्याएं पुंशली, विधवा और दुर्भाग्यवती होती हैं। उन्हें भी कन्यादान का फल प्राप्त होने से ही सुख मिलता है। जिन्होंने रत्नों और शास्त्रों की चोरी की है, वे निर्धन, गूंगे, लंगड़े और अंधे होते हैं। शास्त्रदान के पुण्य से उन्हें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार ये मर्त्यलोक में स्पष्ट दिखाई देने वाले नरक बताए गए हैं। नरकों और पापों से मुक्त होने का उपाय तथा भगवान जलशायी की महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, नरकों के स्वरूप का वर्णन तो मुझे बड़ा भयानक प्रतीत हुआ है। उन पापी जीवों को भी कैसे नरक यातना से छुटकारा मिल सकता है? किन व्रतों, नियमों, हवनादि कर्मों तथा तीर्थों के सेवन से उनकी सद्गति हो सकती है? भीष्म जी ने कहा, वत्स, इस लोक में जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती हैं, वे नरक में हो तो भी वहां की आग उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जिनके नाम से उनके पुत्र गंगा तट पर श्राद्ध करते हैं, वे विमान पर चढ़कर नरक से ऊपर चले जाते हैं। जो पापों का शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करते हैं तथा जो स्वर्ण आदि दान देते हैं, उनको भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। शेष मनुष्य अपने कर्म का यथोचित फल भोगते हैं। जो अपने स्वामी के आगे खड़े हो धारा तीर्थ में प्राण त्यागते हैं, वे नरकों से बहुत दूर उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य काशी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, नागरपुर, प्रयाग अथवा प्रभास क्षेत्र में शरीर छोड़ते हैं, वे नरक को नहीं देखते। जिसके वंशज उसकी मृत्यु तिथि को नील वृक्ष का उत्सर्ग करते हैं, वह नरक को नहीं देखता। जो मनुष्य भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए मनुष्यों को यथा योग्य भोजन देता है, वह भी नरक को नहीं देखता। जो सूर्य के वृष राशि पर रहते समय ज्येष्ठ मास में जल का और मकर संक्रांति होने पर माघ में तिल की गाय का दान करता है, उसे नरक का दर्शन नहीं होता। सोमवार के दिन या चंद्र ग्रहण के समय समुद्र और सरस्वती नदी के संगम में स्नान करके जो सोमनाथ का दर्शन करता है, वह नरक में नहीं जाता। रविवार को एवं सूर्य ग्रहण के समय जो कुरुक्षेत्र में स्नान करता है, वह नरक को नहीं देखता। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में मौन भाव से तीनों पुष्कर तीर्थों की परिक्रमा करता है, वह नरक नहीं देखता। मकर संक्रांति होने पर रविवार को जो चंडीश्वर का दर्शन करते हैं, वे मनुष्य नरक में नहीं जाते हैं। जो गाय को कीचड़ से, ब्राह्मण को जीविका न होने के कारण दास्ता करने से और द्विज को वध स्थान से छुड़ा देता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौ तथा ब्राह्मण को वध से और साधु ब्राह्मण को चोरों के भय से जो मुक्त करता है, वह
जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो विल द्वार पर शयन के लिए स्थित हुए जलशायी भगवान विष्णु का दर्शन करता है वह पापी हो तो भी पाप से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण लोकों के आश्रयभूत परम पवित्र विल द्वार में स्नान करके जो शेष शैया पर शयन करने वाले श्री हरि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव वर्षा के 4 महीने तक जल में शयन करने वाले देवेश्वर विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह इस लोक में फिर जन्म नहीं लेता। वहां विल द्वार में या जलमात्र में पहले के महाभाग मुनि ने भगवान शेषशायी की आराधना की और उनके शुभ निवास स्थान से मृत्तिका ग्रहण की। इससे वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। सब तीर्थों और संपूर्ण यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है वही फल चौमासे में भगवान शेषशायी की पूजा से भी प्राप्त होता है। गौशाला में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य जिस फल को पाते हैं वही चौमासे में जलशायी की पूजा से भी पा लेते हैं। उन देवाधिदेव निर्गुण गुण स्वरूप अव्यक्त अप्रमेय सर्वदेवमय सर्वेश्वर सबके एकमात्र आवास स्थान तथा संपूर्ण भूतों के आत्मा श्री हरि को नमस्कार है। उन भगवान विष्णु के शयन और बोधन के दिन एकादशी तिथि में जो कुछ भी उत्तम कर्म किया जाता है वह अविनाशी होता है। उस दिन जो अन्न खाता है वह मनुष्य पापात्मा है। अतः विज्ञ पुरुष को अन्य एकादशी तिथियों के आने पर भी प्रयत्न पूर्वक अन्न से बचना चाहिए।